बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी पुण्यात्मा को जितेंद्र दास का सत साहेब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। दास आज परमात्मा की जो भोग आरती है, जो परमात्मा की भोग आरती हो रही है, आज उस पर परमात्मा ने थोड़ी सी दया करी है, तो मैं आप सभी भगत भाइयों के सामने लाइव आ रहा हूँ। तो हम जो परमात्मा ने मुझ पे जो दया करी है, जो परमात्मा ने मुझ नीच पे जो मेहर करी है, वो आप सभी भगत भाइयों को बताने के लिए ही परमात्मा ने प्रेरणा करी है कि हमें लाइव में बताना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं, दास के साथ 2-3 बार हो चुका है। तो फिर दास को थोड़ा समझ में आया है कि अब ये जो सच्चाई है परमात्मा की जो भोग आरती की, तो वो सभी भगत भाइयों को बताना जरूरी है। तो हम पहले परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं। आ जाओ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुर सकू नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीन। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य जिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम गाल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुव्य सुंदरम सोहम सूति समापदम सकल समाना नीरदले उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था हे वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करु अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोल्याऊं आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीत विधि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमृत जीवन जीगा मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा गढ़ है यम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा गढ़ है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब पुण्यात्मा। तो परमात्मा ने मुझ नीच पर दया बहुत कर रखी है। मुझे ऐसे ऐसे लाभ दिए परमात्मा ने, लेकिन परमात्मा ने कहा ये कि जब तू एक कदम मेरी तरफ चलेगा तभी मैं तेरी तरफ बढ़ूंगा। तू अगर मेरी तरफ नहीं बढ़ पाएगा तो मैं तुझे नहीं आगे बढ़ा सकता हूँ, न मैं खुद तेरे पास आ सकता हूँ। क्योंकि परमात्मा ने भी अभी भोग वगैरह में जो भोग लगाते थे, तो परमात्मा ने कहा है उसमें भी कि जब तक हम परमात्मा को नहीं देते, परमात्मा हमें नहीं देते। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कथाएं भी बताई है कि जो द्रौपदी के पास जो 88,000 ऋषि आए थे महाभारत में, तो उन्हें ने भी परमात्मा आए थे, तो उन्होंने भी शाक का एक थोड़ा सा टुकड़ा था, उसको खाकर ही उन 88,000 ऋषियों को तृप्त करवाया था। मतलब उन्होंने पहले कुछ लिया था, उसके बाद ही दिया था। तो हमें भी परमात्मा यही बता रहे हैं कि आप कब दोगे, आप कब समझोगे, आप कब मेरे जो वचन है उनको मानोगे। तो परमात्मा ने जो मुझे मुझ पर जो छप्पड़ फाड़ मेहरबानी करी है, वो मैं अब आप लोगों को परमात्मा की दया से परमात्मा ने प्रेरणा करी कि हम सभी भाइयों को बताना चाहिए, और जो नहीं कर रहे उन्हें भी करना चाहिए। भोग आरती परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। तो दास ये कहना चाहता है कि जब मैं आज से कई दिन पहले जब मैं परमात्मा को 12 बजे के आसपास भोग लगा रहा था, तो मैं परमात्मा को
परमात्मा को भोग लगाने से पहले मंगलाचरण कर रहा था। जब मैंने मंगलाचरण किया तो ऑटोमेटिक परमात्मा ने पता नहीं क्या इस दास पे दया करे कि मैं परमात्मा की तरफ चरणों में देख ही रहा हूँ और मंगलाचरण कर रहा हूँ, और अचानक दास के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद फिर जब आंखें खुली है और दास देख भी रहा है, तो तब अंधेरा छा गया। उसके बाद फिर उजाला हुआ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मंगलाचरण भी चल रहे हैं भगत जियों, भाइयों, और परमात्मा सामने दर्शन ऐसे दे रहे हैं जैसे परमात्मा खटिया पे बैठे हैं, लेटे हुए हैं। और ये दास जो दो कौड़ी का तुच्छ जीव है, जिसको दास नहीं बोल सकते, और ना ही मैं भगत हूँ और ना ही अभी दास की गिनती में हूँ, मैं दो कौड़ी का तुच्छ इतना गंदा इंसान हूँ। परमात्मा की सेवा कर रहा है, वहाँ परमात्मा के चरण कमल की सेवा कर रहा है, उनको चरण कमल दबा रहा है। वो परमात्मा खटिया पे लेटे हुए हैं। और जब मैं भोग ले जब हमारे घर से भोग तैयार हुआ तो वहाँ परमात्मा की टेबल पे रखा, परमात्मा के लिए स्टूल पे भोग रखा। फिर परमात्मा ने जिस दास ने कहा परमात्मा भोग लगा लीजिए, खाना खा लीजिए, भंडारा कर लीजिए, तो परमात्मा ने बोला नहीं। तो क्या पता परमात्मा परीक्षा ले रहे थे। मैंने 2-3 बार बोला परमात्मा भोग लगा लीजिए, परमात्मा ने बोला नहीं। फिर ऊपरी मन से फिर परमात्मा को एक बार और बोला परमात्मा भोग लगा लीजिए, तो परमात्मा ने फिर भोग लगाया, भंडारा करा। उसके बाद भंडारा खाने के बाद फिर वहां से हम थाली ले गए। फिर परमात्मा की वापस में ये दास दोगुड़े का जीव जब चरण कमल की वापस सेवा करने लगा, सेवा करते करते परमात्मा ने मुझ दो कौड़ी के जीव को उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। और परमात्मा ने जैसे ही मुझे सीने से लगा लिया तो मैं बिल्कुल परमात्मा के अंदर समा गया। ये दो कौड़ी का दास को परमात्मा ने अपने अंदर समा लिया। इतनी दया करी परमात्मा ने कि इस दास पर, कि मैं तो इसके लायक ही नहीं, उनके चरणों की धूल के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगाया और दास उसी वक्त परमात्मा के शरीर में समा गया। तो भक्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। ये इतना बड़ा, और ये एक दो बार हो गया है मेरे साथ। तो भक्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें परमात्मा को भोग लगाएं। और परमात्मा जब भोग लगाते हैं, जब परमात्मा भोग खाते हैं हमारे घर पे आके, वो आप जो भी समझ लो कि भाव देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, लेकिन परमात्मा देखते जरूर है कि इसके भाव कैसे हैं। परमात्मा एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 1000 बार में अगर आपके सुने तो भी कम है, क्योंकि परमात्मा सुन रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी सुन रहे हैं, आपके भोग लगाने के लिए आते हैं वो। तो इस दास पर जो सबसे बड़ी मेहरबानी करी, वो दास ने सभी लोगों को बताया है। तो ये दास के साथ 1 से 2 बार हो चुका है। और मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मंगलाचरण कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एकदम से मेरी नींद खुली। मैं जाग भी रहा हूँ, मैं मंगलाचरण भी कर रहा हूँ, लेकिन नींद खुल गई, जैसे मैं कुछ सोया हुआ हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मैं तो यहीं परमात्मा के दरबार में खड़ा हूँ, भोग सामने रखा है, मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ। तो फिर परमात्मा ने ऐसा झुकाव दिया मुझे, ऐसे प्रेरणा करी परमात्मा ने, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे नींद में हूँ, लेकिन हो रहा था हकीकत में भगत भाइयों। क्योंकि मैं मंगलाचरण कर रहा था, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं नींद में था या परमात्मा मुझे वहां ले गए। परमात्मा ने साक्षात जो भी करवाया है वो वहीं पे भोग आरती के सामने ही करवाया है, और भोग आरती करते करते ही करवाया है। फिर परमात्मा को भोग आरती करी, और परमात्मा के शब्द है जो मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणों की धूल, वो भी। तो परमात्मा ने इस प्रकार इस दास पे बहुत बड़ी मेहरबानी करी है। तो दास सभी भगत भाइयों को यही बोलना चाहता है, जो भोग लगाने में भी हमारे जो दूसरे भाई उन्हें संकोच करते हैं, जो भोग नहीं लगा पाते हैं, या सोचते हैं कि कौन लगाए, अपने में एक बार लगा दिया या महीने में एक बार लगा दिया बहुत है। तो भगत जी, परमात्मा की इतनी मेहरबानी हो रही है, तो आप रोज भोग लगाइए।
ये दास की तो कोई औकात नहीं थी भोग लगाने की कि रोज भोग लगा दे परमात्मा को, लेकिन परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि फिर भी रोज भोग लग रहा है परमात्मा को। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि परमात्मा को भोग नहीं लगे। ये मेरी औकात नहीं, ये सिर्फ परमात्मा समर्थ ही कर सकते हैं। जो जिसपे रजा परमात्मा की होती है वही कर सकता है, हमारी कोई औकात नहीं है। तो ये सबसे बड़ी परमात्मा की मेहरबानी हुई है। और थोड़ा सा अ, जो हम साथ संगति में जाते हैं थोड़ा सा उसका खुलासा करना चाहेगा दास, क्योंकि साथ संगति में हम भोग लगाने तो कम जाते हैं, लेकिन हम दूसरी सांसारिक चीज़ें ज़्यादा हम वहाँ पे देखते हैं, हम वहाँ पे बात वगैरह में इनमें लग जाते हैं। तो भगत भाइयों हमें वैसा नहीं करना है। हम जिस उद्देश्य के लिए गए हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम घर से निकले हैं, हम ये सोच के घर से नहीं निकलते हैं कि हम वहाँ परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, परमात्मा के वहाँ का। आप हम भगत भाइयों बहुत बहुत नीचे स्तर पे गिरे हुए हैं। क्योंकि जो दास ने वहाँ देखा वो दास वही बोलेगा कि वहाँ पर सब हम अपनी रमणी के लिए जाते हैं, हम बार बार जाते हैं। तो कुछ जो युवा भगत भाई हैं तो वो बस इसीलिए जाते हैं। तो दास ने 2-3 बार नोटिस करा, उनकी बातें सुनी। दास ने बोला भी सही कि हम परमात्मा के यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ये काम नहीं होना है, यहाँ रमणी वगैरह वगैरह की बात नहीं करना है। हमें यहाँ परमात्मा की ही बात करना, परमात्मा की ही चर्चा करना है। क्योंकि यहाँ हम परमात्मा को खुश करने आते हैं, यहाँ परमात्मा को हम भोग लगाने आते हैं। तो हमें परमात्मा के सिवा कुछ बातें नहीं करना है। और बाकी आप जो भी चर्चा करें परमात्मा से संबंधित ही करें, दुनियादारी की बातें ना करें यहाँ पे, क्योंकि एक दिन मिलता है हमें। परमात्मा ने ज़्यादा दिन ही मांगा हमसे, एक दिन और एक रात ही तो मांगी है कि हम भोग लगाने के लिए वहाँ पे जाएं। अब वहाँ पे भी हम दुनियादारी की रमणी की बात करेंगे कि आपकी लड़की है, ये वो है, आपका खेत है, आपकी कितनी जमीन जायदाद है, ये वगैरह वगैरह हम बात करने लग जाते हैं। तो परमात्मा तो उसी वक्त वहां से दूर हो जाते हैं, उस जगह से दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा देख लेंगे कि यहाँ पे मेरी चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पे मेरी कोई भी ये इस नियम से नहीं चल रहा है कि हम परमात्मा के दरबार में आए तो हम परमात्मा की ही बातें करें। क्योंकि परमात्मा जब आश्रम में थे तब भी परमात्मा यही कहते थे कि दुनियादारी की अटपट ना करें, हमारा जो परमात्मा जो सत्संग कर रहे हैं उसको सुने। तो हम ना तो सत्संग सुनते हैं ना कुछ नहीं, हमारा उद्देश्य बस एक ही लेके चलते हैं। क्योंकि साथ संगति में हम दुनियादारी में तो ये कर सकते, लेकिन साथ संगति में नहीं कर सकते भगत भाइयों। तो मुझे मैं सभी भगत भाइयों से बस यही निवेदन था कि हम सिर्फ परमात्मा को भोग लगाने आ रहे हैं तो परमात्मा को ही भोग लगाएं, और साथ संगति में जा रहे हैं तो वो हम उसी के लिए जाएं। बाकी हम फिर हम में और जगत में फर्क ही क्या पड़ेगा। और एक और ये है कि जो बरवाला कांड की सच्चाई में भी आपको पता ही चल गया होगा भगत भाइयों की, उसमें जिनको नहीं मालूम है तो जो आरएसएस के जो कार्ड बनवाए थे, जो मैनेजमेंट वालों ने बनवाए थे, जो गुरु जी के भाई है जो महेंद्र दास उन्होंने बनवाए थे। और वो आरएसएस के कार्ड जो थे वो सब अपना काला धंधा खोलने के लिए बनवाए थे जितने भी। और बाकी फिर उनको जलवा भी दिए थे। और हमारे भगत भाइयों ने बताया कि उससे जो भक्तों को जो जो कार्ड मिले थे उसके बाद भक्तों को खूब मारा भी था, खूब अ, जिसके पास भी कार्ड निकला था तो बहुत कुछ हुआ था। तो भगत भाइयों जो बरवाला कांड के जो सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट से जो जुड़े हैं भगत भाई, तो उन्हें भी सच्चाई जान लेना चाहिए, उन्हें भी सच्चाई पता कर लेना चाहिए। तो हमारे जो साथ संगति के जो चैनल उन्हें आप उनसे पता करिए, उन पे चैनलों पे सब आपको सच्चाई मिलेगी। जो सदगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से चैनल चल रहे हैं उन पे सारी सच्चाई मिलेगी आपको, सारे आपके शंका का समाधान होगा। कि जो नए नए आश्रम बन रहे हैं उस पे भी सारी सच्चाई परमात्मा के ज्ञान आधार से बताई जा रही है कि ये आश्रमों में जो मान बढ़ाई के लिए बना रहे हैं, जो हम हमारे धंधे वगैरह जो काले धंधे के लिए बनाए जा रहे हैं, उनके जो कमाई के लिए बनाए जा रहे हैं। और अभी तो और जो आश्रमों में जितने भी ये रहेंगे, आश्रमों में जो जो भी मतलब सेवाएं लगाई जा रही है वो मजदूरों और
कारीगरों सब अपने भगत भाई हैं, उनको ना तो 1 रुपया वहां से दिया जा रहा है ना कुछ नहीं। वो वहां पर सब यही बोल रहे हैं कि आश्रम बन रहा है, ये आपकी सेवा लग रही है, परमात्मा आप पे मेहरबान है, तो आपको जितने भी सेवा करना चाहे आप यहाँ पे करिए, परमात्मा आपको सतलोक ले जाएंगे। तो ये दास को पता चला है, तो दास इसका खुलासा कर रहा है कि ये मैनेजमेंट वाले के जो जुड़े हुए भक्तों ने, तो उनसे यही निवेदन है कि ये सेवा सेवा नहीं है, ये परमात्मा का जो आदेश है उसका उल्लंघन है, क्योंकि परमात्मा ने नहीं चाहा है कि कहीं हमारा आश्रम बने, हमें एक ही आश्रम में रहें, सब भगत मिलके रहें, प्यार से रहें। ये टुकड़े टुकड़े करके बस ये फिर वैसा ही करेंगे, सरकारी काम जैसा ही कर देंगे कि हर जगह हर जिले में आश्रम बन रहे हैं, और हर जिले में एक एक इनका जो जो भी मतलब इनके ऑफिसर बिठा देंगे या मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर बिठा देंगे। उसके बाद बस वहीं से उनका पैसा वगैरह सब जो भी जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री अपने जगह पे बिठा देता मुख्यमंत्री, वैसे ही इनके काम हो जाएंगे। तो जगत में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि वैसे ही काम कर रहे हैं ये। और जो भी मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो उन्हें तो जब तक मैनेजमेंट से जुड़े थे जो भी भगत भाई, तो उन्हें तो हानि ही हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब तक वो जुड़े हुए थे, क्योंकि मैनेजमेंट से जुड़ने के बाद वो जाते थे नामदान केंद्र पे, नामदान केंद्र पे जाने के बाद भी उनको अ, हानि ही हो रही थी, उन्हें लाभ नहीं हो रहा था, उन्हें किसी प्रकार की भी लाभ नहीं हो रहा था। वो भले ही ज्योति पाठ करवा ले या पाठ प्रकट करवा ले, चाहे जितने करवा ले, चाहे अरदास लगवा ले या कुछ भी करवा ले, वहाँ हानि इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ परमात्मा नहीं है। क्योंकि जो पुराने पुराने भगत भाई हैं जो साथ संगति से जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर हानि, वहाँ जब परमात्मा से जब हानि नहीं होती थी, जब परमात्मा था जब तो हमें लाभ ही लाभ था, और उसके बाद हानि होना चालू हो गई जब परमात्मा नहीं थे, हम फिर भी वहाँ मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे। अब वो लाभ वापस चालू हुआ है, सत्सेवक के जो भोग लगाते हैं सत्सेवक, जहाँ भी सात संगति होती है, तो वहाँ पर इन्हें वापस लाभ होना चालू करा है। क्योंकि इस दास ने सभी जो पुराने भगत थे 2012 के, 2010 के, 2014 के, तो उनसे सब परमात्मा के दया से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमें सात संगति से ही लाभ स्टार्ट हुआ, हमें मन की शांति है, हमें यहाँ जो भी है शांति मिलती है, हमारा मन शांत रहता है, और हमें लाभ ही लाभ होते हैं। बाकी हम जब से सात संगति में नहीं जुड़े थे, जब तक हमारे घर में कलेश चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, और कुछ भी अटपट मतलब बात से कुछ भी कोई भी मतलब बात से झगड़ा चलता ही रहता था, मन अशांत था। और आज जब से हम सात संगति में जुड़े हैं, जब से हमारा मन स्थिर है, और शांति शांति और परमात्मा की दया खूब हो रही है। तो ये लाइव जुड़ने के लिए परमात्मा ने यही बताया है कि जो भोग लगा रहे हैं वो कितनी बड़ी परमात्मा दया कर रहे हैं सब भगत भाइयों पर। और परमात्मा इससे ज्यादा मुझे कुछ बुलाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। परमात्मा ने जो रजा बख्शे है, बस यही बख्श रहे हैं कि हम भोग लगाने जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की अटपट ना करें, वहाँ सिर्फ परमात्मा को भोग ही लगाएं। भोग लगाने के लिए सिवा आपके मन में कोई शंका आती है, लेकिन वो सांसारिक रूप से ना हो, वो रमणी के रूप से ना हो, वो आपके और किसी खेती बाड़ी या काम काज के रूप से ना हो। क्योंकि वहाँ पे अपने भगत भाई आते हैं, लेकिन वो ये सोच कर नहीं आते कि यहाँ पे काम काज की बात नहीं करता, वहाँ पे विजिटिंग कार्ड बांटने लग जाते हैं। लो भगत जी, आप काय का काम करते हो? आप इसका काम करते हो, ये लो भगत जी, ये मेरा कार्ड है, आप कनेक्ट, आप जुड़ते रहना, आपके पास कोई काम आए तो ये मुझे मेरे नंबर है ये। तो भगत जी हम वहाँ पे काम के लिए नहीं जा रहे हैं, सांसारिक तो हम संसार में करेंगे, बाकी वहाँ पे तो परमात्मा के लिए आए हैं, हम परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हैं, परमात्मा को भोग लगाने के लिए आए हैं, परमात्मा की महिमा गाने आए हैं। तो हम तो संसार की महिमा गाने लग गए वापस वहाँ पे। हम तो सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चीजें वहाँ पे बोलने लग गए हैं। क्योंकि ये चीजें तो परमात्मा ने हट के बताई है कि आप भोग लगाने जाओ तो ये चीजें हटा के और फिर वहाँ पे भोग लगाओ। तो हम फिर वहीं पे वही गलती कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, हमें वो गलती नहीं करना है वहाँ पे। हमें सांसारिक रूप से वहाँ नहीं जाना है, हमें आध्यात्मिक रूप से वहाँ जाना है। परमात्मा आध्यात्मिक रूप में है वहाँ पे, सांसारिक रूप में हम वहाँ पे कोई भी चीजें या कुछ भी बात नहीं करना है हमें। तो दास का यही उद्देश्य था। अब दास फिर कहीं परमात्मा दया करेंगे तो दास फिर लाइव आएगा। के लिए सभी भक्त भाइयों को सत्संग जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।